हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। अब हमने जो प्लान किया है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, अब हमारी प्लानिंग तो बहुत अच्छी है बट वो यूज़लेस कब हो जाती है, जब वो प्रॉपर वे से हमारी एग्जीक्यूट ना हो प्लानिंग। ठीक है, हमने जो भी प्लान किया है, जो भी स्टेप्स प्लान किए हैं, जो भी हमने प्रोसेस प्लान की है कि हमें अपना गुड क्वालिटी का जो सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना है, तो वो किस तरह करेंगे, किस अकॉर्डिंग करेंगे, हमें क्या क्या वहाँ पे स्टेप्स इंक्लूड करने हैं, क्या कोडिंग करनी है, क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो अगर और जो हमने बजट सेट किया है कि इस बजट में हमारा जो प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर है डेवलप हो जाएगा, इस टाइम में हमारा डेवलप हो जाएगा, तो हमारी जो प्लानिंग है वो हमने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है, गुड प्लानिंग कर ली है। बट जो हमारा वर्क है वो उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना, प्रॉपर वे से हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है वो काम, तो क्या है, वो हमारी जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हम करेंगे। अगर साथ के साथ क्या है, हम हर टास्क को मॉनिटर करें, तो अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज आए तो उसको चेंज करना है, किस अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में होगी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या है हमारा। अ गुड प्लान इज़ यूजलेस अनलेस इट इज़ प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, है ना। हमारा जो गुड प्लान है वो यूजलेस कब हो जाता है, अगर हमारा जो भी प्लान है वो प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट नहीं होगा। द मेजर मैनेजमेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इज़ टू इंश्योर दैट द प्लान इज़ प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड एंड व्हेन नीडेड टू मॉडिफाई प्लान अप्रोप्रिएटली। मीन्स क्या है, जो मेजर मैनेजमेंट एक्टिविटी है हमारे प्रोजेक्ट के दौरान, वो क्या इंश्योर करती है कि जो हमारा प्लान है वो प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और क्या है, जब भी हमें ज़रूरत हो चेंज करने की, तो हम क्या है उसमें चेंजेस ला सकें। प्रोजेक्ट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड नो चेंज अकर इन द रिक्वायरमेंट। मीन्स क्या है, जो हमारा जो प्लान है वो हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। मीन्स बाद में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पहले ही हमें फिक्स होनी चाहिए, बाद में उसमें कोई चेंज ना आए। ठीक है, मेथड दैट आर यूज टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट शुड बी प्लान बिफोर ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज, सो द मैनेजमेंट इज़ प्रिपेयर टू हैंडल द चेंजेस। मीन्स क्या है, प्लानिंग फेज से पहले ही हमें जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, जिन भी मेथड्स की रिक्वायरमेंट है, वो पहले से ही हमारे पास प्लान होनी चाहिए, ताकि क्या हो, जो भी अगर चेंजेस आए बीच में हमारे प्रोजेक्ट प्लान डेवलपमेंट के टाइम पे, तो वो क्या है, उसको हम उन मेथड्स के थ्रू, उन टेक्निक्स के थ्रू, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के जितनी भी टेक्निक्स या मेथड हैं उनके थ्रू हम उनमें उस चीज़ को हैंडल कर सकें। ठीक है, द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज़ डन बाय steering committee which publish initial plan and collect information about the progress of project using earned value method, time sheet, UDF यानी यूनिट डेवलपमेंट फोल्डर एट्सेट्रा। मतलब क्या है, जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है वो किसके थ्रू होगी, स्टीयरिंग कमेटी के थ्रू। ठीक है, ये ग्रुप है मेंबर्स का जो क्या करता है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का वर्क करता है। अब वो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग किस तरह से करता है, वो कुछ मेथड्स को यूज़ करता है, अर्न वैल्यू मेथड, टाइम शेयरिंग, UDF, कुछ एट्सेट्रा, यानी कुछ और भी मेथड है जिनका यूज़ करके स्टीयरिंग कमेटी है वो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग को सक्सेस करती है। ठीक है, तो ये इन मेथड्स को हम आगे पढ़ेंगे। एंड इट इज़ कंपेयर्ड विद एस्टिमेटेड, और जो भी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं उनको क्या करेगा, वो जो हमने एस्टिमेट लगाया है और जो एग्जैक्ट में है, ठीक है, उसे कंपेयर करेगा। ठीक है, इफ़ इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री दैट इट इज़ चेक फॉर कंप्लीशन। तो क्या है, कंप्लीशन के टाइम पे मतलब इन चीज़ों को चेक करेगा। इफ़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री देन रेमेडियल एक्शन आर टेकन। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो ठीक है। ठीक है, मीन्स क्या है, जो हमने एस्टिमेट लगाया था एग्जैक्ट हमारे चेंजेस या फिर हमारी जो भी प्रोग्रेस है उस अकॉर्डिंग चल रही है तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो हमें क्या है, उस अकॉर्डिंग हमें एक्शन प्लान करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या एक्शन लेना है, तो वो सारे एक्शन हमें लेने होंगे। ठीक है, दस मॉनिटर एंड कंट्रोल इज़
कंट्रोलिंग इज़ डन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो हमारी जो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। एन इफेक्टिव मॉनिटरिंग लीड टू अ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर एट राइट टाइम एंड विद अ लो कॉस्ट। मीन्स इफेक्टिव मॉनिटरिंग क्या है कि यानी जो हमारी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है वो कब इफ़ेक्टिव होगी, कब प्रॉपर वे से कंप्लीट होगी, जब हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और वो टाइम से कंप्लीट हो जाएगा और लो कॉस्ट में हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मॉनिटरिंग देखेंगे हम। फर्स्ट जो है हमारा प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। अब प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी क्या है, वो एक कमेटी होती है, वो क्या करती है हमारे टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अ स्टीयरिंग कमेटी शुड बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, वो एक कमेटी बनाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग कमेटी बोलते हैं, जो क्या करती है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो भी प्रोग्रेस है, जो प्रोग्रेस हो रही है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हर फेज़ में, हर टास्क में किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है स्टेप बाय स्टेप, तो उन चीज़ों को वो चेक करती है। ठीक है, मंथली, वीकली और डे टू डे रिपोर्ट शुड बी डिस्कस्ड बाय दीज मेंबर। इन मेंबर्स के थ्रू जो स्टीयरिंग कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, या तो डेली की रिपोर्ट लेते हैं या वीकली या फिर मंथली रिपोर्ट। ठीक है, वो मंथली रिपोर्ट लेंगे या फिर वीकली लेंगे या डे बाय डे लेंगे एम्प्लॉय से, तो फिर वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जितने भी मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो मंथली आ रही है या फिर वीकली आ रही है, डे बाय डे आ रही है, वो अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि उन्हें किस टाइम पे रिपोर्ट लेनी है। ठीक है, फिर वो रिपोर्ट लेते हैं, मीटिंग करते हैं और वो रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर वो प्रॉपर वे से चल रही है, जिस अकॉर्डिंग एस्टिमेट लगा रहे हैं उस अकॉर्डिंग क्या है प्रोग्रेस चल रही है सॉफ्टवेयर की, तो ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि नहीं, प्रोग्रेस अच्छे से नहीं चल रही है, प्रॉपर वे से नहीं चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या एक्शन प्लान करना चाहिए कि जो प्रोग्रेस है वो प्रॉपर वे से हो। ठीक है, तो ये सारा उस मीटिंग में डिस्कशन होता है। ठीक है, अब देखो डिस्कस बाय दीज मेंबर सम चेक पॉइंट्स कैन बी डिसाइडेड सच दैट। अब क्या है, क्या किन किन पॉइंट्स को डिसाइड किया जाता है स्टीयरिंग कमेटी के थ्रू। फर्स्ट है टू चेक हाउ वेल अ प्रोजेक्ट इज़ बीइंग परफॉर्म, मतलब कि जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, स्टेटस ऑफ अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है वो चेक किया जाता है। मीन्स कि किस तरह से उसकी प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, कि जो भी हमने एस्टिमेट लगाया है तो उस अकॉर्डिंग जो है टाइम से वो प्रोजेक्ट की प्रोसेसिंग हो रही है या नहीं हो रही है। द आइडेंटिफाई द एरर अर्ली इन द प्रोजेक्ट, मीन्स प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले हमें उसके जो भी एरर हैं वो हमें पता चल रहे हैं नहीं चल रही हैं। आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट रिस्क, कि जो भी इम्पॉर्टेंट रिस्क हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आएंगे हमें, तो वो हमें मतलब पहले से ही पता होनी चाहिए। ठीक है, टू परफॉर्म अ ग्लोबल असाइनमेंट मीन्स क्या है, जो भी उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी असेसमेंट मीन्स क्या है, कम्प्लीटली जो टास्क है उसके अंदर उस प्रोजेक्ट में जितने भी टास्क हैं, जितनी भी प्रोसेस हैं, वो प्रॉपर वे से परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, यानी जितने भी टास्क हैं वो टाइम से कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर और एम्प्लॉय इज फिक्स, जितने भी मेंबर हैं उस प्रोजेक्ट मतलब मीन्स जो प्रोजेक्ट लिया है हमने, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, डेवलप हो रहा है प्रोजेक्ट या फिर सॉफ्टवेयर, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मेंबर हैं, तो उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और हर मेंबर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होगी तो वो क्या है, प्रॉपर वे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका, नेक्स्ट टेक्निक है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग मॉनिटरिंग मेथड। तो अब क्या है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे यूजिंग मॉनिटरिंग मेथड। अब मॉनिटरिंग मेथड कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका टाइम शीट। तो टाइम शीट क्या है, वंस द डेवलपमेंट स्टार्ट्स द मैनेजमेंट हैज़ टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंडिचर इन अकर ऑन द प्रोजेक्ट। अब क्या है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है प्रोजेक्ट की, तो क्या है, मैनेजमेंट क्या करते हैं, हर प्रोग्रेस को ट्रैक करती है। मींस स्टार्टिंग से वो ट्रैक करने लग जाती है कि जो प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट की वो किस अकॉर्डिंग चल रही है, उसके एक्सपेंडिचर्स को भी साथ के साथ ट्रैक करती रहती है। ठीक है,
द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ बाय द यूज़ ऑफ अ टाइम शीट। अब क्या है, जो भी हम ये ट्रैक कर रहे हैं ना एक्सपेंडिचर और इसके प्रोग्रेस को, तो बहुत मोस्ट कॉमन मेथड है वो क्या है हमारा टाइम शीट। द टाइम शीट रिकॉर्ड हाउ मच टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट मेंबर आर स्पेंडिंग ऑन द डिफरेंट आइडेंटिफाइंग एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो भी मेंबर्स उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या कर रही है, जो टाइम शीट क्या रिकॉर्ड कर रही है, उनका टाइम रिकॉर्ड कर रही है, वो कितने टाइम में उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कितने टाइम बाद मतलब क्या करें, कितने टाइम तक वो कंप्लीट करेंगे उन एक्टिविटीज़ को। टाइम शीट कैन बी फिल्ड डेली और वीकली। जो टाइम शीट है वो क्या है, या तो डेली फिल करेंगे या वीकली फिल करेंगे। और ये टाइम शीट क्या है, एक एज अ परफॉर्मा होता है। ठीक है, फॉर्मेट होता है जिसको वो डेली या वीकली क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द टाइम शीट कैन बी यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओवरऑल एक्सपेंडिचर। तो मतलब जो भी मतलब डाटा इसके अंदर हम डालेंगे वो क्या है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग डालेंगे। ठीक है, कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना लग रहा है। बाय असाइनिंग कोड टू प्रोजेक्ट्स task within a project and the nature of the work being done, timesheet processing can easily be automated। means क्या है, इसके अंदर जो टाइम शीट है उसमें क्या है, डेली की रिपोर्ट डालनी है। डेली की रिपोर्ट होगी ताकि उससे पता चलता रहे कि जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो जो हमने एस्टिमेट टाइम लगाया है, एस्टिमेट टाइम है या बजट है, तो वो उस अकॉर्डिंग हमारा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट है रिव्यू। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रिव्यू। रिव्यू हम पहले कर चुके हैं। रिव्यू प्रोवाइड अ डेफिनेट एंड क्लियरली डिफाइंड माइलस्टोन। इट फोर्सेस द ऑथर ऑफ द प्रोडक्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्ट बिफोर द रिव्यू। मीन्स क्या है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या है, कंप्लीट होना चाहिए टाइम से। ठीक है, द रिव्यू शेड्यूल कैन बी यूज टू डिटरमाइन हाउ द प्रोजेक्ट इज प्रोसेसिंग कंपेयर टू इट्स प्लान शेड्यूल। मीन्स क्या होता है रिव्यू शेड्यूल में, कि मतलब हम कंपैरिजन करते हैं जो हमने एस्टिमेटेड टाइम लगाया था और जो एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, यानी करंट जो टाइम है, एक्चुअल जो टाइम है, उससे कंपेयर करेंगे और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि उस अकॉर्डिंग हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। द रिव्यू रिपोर्ट इंडिकेट इन विच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट द प्रोग्रामर एनालिस्ट आर हैविंग डिफ़िकल्टी। मीन्स यहाँ पे हमें रिव्यू रिपोर्ट में हमें ये दिखाई देता है कि हमारे जो प्रोग्रामर थे, एनालिस्ट थे, उन्हें कहाँ पे प्रोजेक्ट में कहाँ पे डिफ़िकल्टी आई, किस टास्क में डिफ़िकल्टी आई। ठीक है, विद दिस इंफॉर्मेशन करेक्टिव एक्शन such as replacing a junior person with a senior person can be taken। मीन्स क्या है, जो भी अगर रिव्यूज़ में क्या देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे किस टास्क में क्या प्रॉब्लम आ रही है ना प्रोग्रामर को, एनालिस्ट को, तो वहाँ पे क्या एक्शन प्लान करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे किस तरह से कि अगर किसी जूनियर पर्सन को रिप्लेस करना है किसी सीनियर पर्सन से, मतलब क्या है, किसी जूनियर पर्सन को हटा दें और सीनियर को रिक्रूट कर दें वहाँ पे। ठीक है, रिपोर्ट ऑल्सो टॉक द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग प्रोड्यूस। मीन्स क्या है, रिव्यू में क्या देखा जाएगा कि हमें मतलब गुड क्वालिटी का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करना है, तो वो किस अकॉर्डिंग हम किस तरह से करेंगे। जो भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, किसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम सॉल्व आउट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें टेक्निक दी हुई है, अर्न वैल्यू मेथड। अर्न वैल्यू मेथड क्या है, दिस सिस्टम डिज़ाइन इन्वॉल्व अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सीनियर पीपल। ठीक है, इस वाले में क्या होगा कि हम एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे जिसमें क्या होंगे, सीनियर